एक मेज के अंकित मूल्य पर 8% कटौती करने पर इसका मूल्य ₹4,600 हो जाता है। तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, एक मेज के अंकित मूल्य पर 8% की कटौती करने पर, ठीक, तो इस कटौती करने पर इसका जो मूल्य हो जाता है वो 4,600 हो जाता है, या विक्रय मूल्य 4,600 हो जाता है। तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? अब 8% की कटौती कर रहा है, 8% हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, कितना आया? 4 दूनी 8 और ये 25 बार, कितना आया? 2/25। यदि अंकित मूल्य जो होगा वो 25 यूनिट होगा, तो उस पर 8% की कटौती यानी कि 2 की कटौती करने पर उसका मूल्य 4,600 रुपये हो जाता है। 25 में 2 की कटौती हुई, कितना बचा? 23। तो 23 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है? 4,600 रुपये को। कितने गुना ज़्यादा है? तो 200 गुना ज़्यादा है। तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है? 25 यूनिट। 25 यूनिट इससे 200 गुना ज़्यादा, मतलब कितना होगा? 5,000 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये। ठीक है, जो अंकित मूल्य पर कटौती कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अंकित मूल्य पर जब कटौती होती है वो सेलिंग प्राइस के बराबर होती है। यदि ए की इनकम बी की इनकम से 25% अधिक हो तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है? यदि ए की इनकम बी की इनकम से 25% अधिक हो, तो सबसे पहले लिखा 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4। 100 से भाग देंगे ना, 1/4। यदि बी की इनकम 4 यूनिट होगी, यदि बी की इनकम जो होगी 4 यूनिट होगी, तो इस ए की इनकम इससे 25% ज़्यादा, मतलब कि 1 ज़्यादा, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट। तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की इनकम तुलना किससे कर रहा है? ए से। कितना कम है? 1 कम है। बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम है? किससे? ए से। तो जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे लाते हैं ना, गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत मान पूछा है। तो कितना आया? 20%। ठीक है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, जो ए की जो ऊंचाई है बी की ऊंचाई से 20% कम हो, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत मान देखो? 20%। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, कितना आ गया? 1/5। ठीक है, कितना आ गया? 1/5। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, ठीक है, यदि बी की ऊंचाई 5 यूनिट होगी, तो ए की उससे 20% कम, मतलब 4 यूनिट। यदि बी की ऊंचाई 5 यूनिट होगी, तो ए की कितनी होगी 20% कम? 4 यूनिट। तो ए की ऊंचाई, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक होगी? 1 अधिक होगी। किससे? ए से। पूछा किससे? ए से। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से किससे कंपेरिजन करा रहा है? ए से। ए कितना है? 4 गुणा 100, कितना आया? 25% अधिक होगी। सनी को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए।
तथा 9 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क कितने परसेंट का था पेपर? 100% का। 100% क्या होगा इसका? टोटल मार्क्स हो गए ना 100%। सनी को एक परीक्षा उत्तीर्ण के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितना करना था? 36% पास होने के लिए। ठीक है, पासिंग परसेंटेज है ना। पर उसने कितने किए? 24% अंक, परसेंट अंक जो प्राप्त किए। ठीक है, कितने परसेंट कम किए भाई? भाई पास होने के 36% किया था, इसने 24 किए, 12% कम अंक प्राप्त किए और अंकों के हिसाब से 9 अंकों से फेल हो गया। भाई ये 12% से फेल हुआ और अंकों के हिसाब से 9 अंकों से, तो 12% की वैल्यू दी है 9 के बराबर। तो 1% बराबर 9/12। तो उनने पूछा पूर्णांक याद करो। पूर्णांक कितना? 100%। तो गुणा कर देंगे 100 से। तो क्या गया? 4 तिया 12, वो 4 गया 25 बार, वो 3 तिया 9। तो 100% बराबर हो जाएगा जो पूर्णांक होगा टोटल मार्क्स, वो 75 अंक का। ठीक है, 75 अंक। ये क्या हो जाएगा इसका? टोटल मार्क्स। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% अंक प्राप्त करके 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। और जो दूसरा जो छात्र था उनने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक थे। तो पूर्णांक ज्ञात करना है, टोटल मार्क्स ज्ञात करना है तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। इनने प्रतिशत बोला है पर न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। भाई 30% अंक प्राप्त करता है वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। और दूसरा जो विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है, कितना? 42%, वो 45 अंक जो न्यूनतम अंक लाने थे उससे 45 अंक क्या करता है? ज्यादा लाता है। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 12% का। और दोनों में अंतर कितना है? -45 से +45, कितने का अंतर हो गया? 90 का। तो 12% बराबर 90। तो 1% बराबर 90/12। तो सबसे पहले पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पूर्णांक किसके बराबर है? 100% के। जो टोटल मार्क्स कितने बराबर होते हैं? 100% के। तो 1% बराबर 90/12, तो 100% बराबर। तो 4 तिया 12, और ये गया 25 बार, और ये गया 30 बार। तो 100% बराबर कितना आ गया? 25 सुनम सुनो, 25 तिया 75। तो ये 750 क्या हो गए? टोटल मार्क्स हो गए, है ना। तो उसने पूछा, अब पूर्णांक तो हमने ज्ञात कर लिया, टोटल मार्क्स कितना है? 750। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाता है और 45 अंक से फेल हो जाता है। तो 750 का 30%, एक शून्य से एक शून्य ये गया, कितना हो गया? 225। 75 या 225। भाई 225, 30% कितना हो गया 750 का? 30% हो गया 225। 225 अंक लाकर 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ये 45 अंक उसको और मिल जाते हैं तो वो पास हो जाता। तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना है? तो 5 दूनी 10 और एक आ गया 4 3 7। तो न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है वो कितना जाएगा? 270 अंक। ठीक है, मिनिमम ठीक है, ये क्या हो गया? मिनिमम पासिंग मार्क्स, न्यूनतम
ठीक है।